जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको तीसरा स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाते हैं। उद्धव का विदुर जी से श्री कृष्ण जी की कथा का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब विदुर जी ने सर्वप्रिय श्री कृष्ण जी के चरित्र को इस प्रकार उद्धव जी से पूछा तो उनको रोमांच हो आया, मानो श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीलाओं का समसत आख्यान उनके हृदय पटल को पार कर कंठ में आ पहुंचा। वे परम भक्त उद्धव जी श्री कृष्ण जी के ऐसे अनन्य भक्तों में से थे जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। विदुर जी के वैसा पूछते ही उनका गला भर आया। वे एक क्षण के लिए मौन से हो गए, क्योंकि जो उद्धव जी अपनी बाल्यावस्था में, जब वे केवल 5 ही वर्ष के थे, तभी एक समय जब वे श्री कृष्ण जी की पूजा कर रहे थे, उनकी माता ने उन्हें भोजन करने के लिए बुलाया, परंतु वे पूजन छोड़कर भोजन करने न गए। तब जो 5 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण जी के ऐसे अनन्य उपासक थे, वे आज कालगति से वृद्ध होकर विदुर जी के इस प्रकार कृष्ण चरित्र पूछने पर सहसा ही कैसे उत्तर देते। वे श्री कृष्ण जी के चरणों में के अमृत से अत्यंत आनंदित हो नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए भगवत प्रेम में मगन हो विष्णु लोक में गमन करने लगे। कुछ क्षण पश्चात जब वे ध्यान से उतरकर जनलोक में आए, तब वस्त्र से नेत्रों को पोंछते हुए बड़े आश्चर्य भाव से विदुर जी से बोले, हे साधो, अब श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर द्वारका के उन शोभाहीन घरों का, जिन्हें काल रूपी महासर्प ने सर्वथा ही ग्रास लिया है, उसका वहां का क्या कुशल समाचार कहूँ। यह संसार बड़ा ही भाग्यहीन है। यदुवंशी भी बड़े अभागे थे, जो श्री कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी उन्हें ईश्वर परमात्मा के रूप में जान न सके। वे भाग्यहीन यदुवंशी तो श्री कृष्ण जी को ही यही जानते थे कि यह कोई प्रभावशाली एक मानव व्यक्ति है, जो सर्वदा एक ही स्थान में रहते हैं। उन्हें यह न ज्ञात हुआ कि ये श्री कृष्ण जी साक्षात विष्णु रूप हैं, परंतु उन तपहीनों को मैं क्या कहूँ, जिन्होंने अपने अमूल्य मानव जीवन में ऐसी भयंकर भूल की है। अब वे श्री कृष्ण जी अपनी योग माया के साथ लिए सर्वदा के लिए अंतर्ध्यान हो गए। हाँ, उनका सौभाग्य सूचक एवं नेत्रों को परम आनंद कारक रूप त्रिलोक में दुर्लभ है। ब्रह्मा ने अपनी सारी चतुरता उनका मानव शरीर बनाने में व्यय कर दी थी। ब्रह्मा की सृष्टि में उनसे अत्यधिक कोई सुंदर नहीं है। श्री कृष्ण जी को प्रेम पूर्ण हास तथा रास और लीला ब्रजवासियों को मुग्ध किए रहती थी, परंतु जब वे द्वारका से परम धाम जाने लगे, तब उनकी वह संपूर्ण योग माया, जो सबको मोहित किए रहती थी, उनके साथ ही चली गई। इसलिए उनके जो कार्य समाप्त नहीं हुए थे, वे वैसे ही रह गए। हे विदुर जी, वे भगवान श्री कृष्ण बड़े ही बली थे। उनसे शत्रु थर थर कांपते थे। वासुदेव कितने बड़े भाग्यशाली थे कि उनके घर में ईश्वर ने आकर जन्म धारण किया। उन भगवान की लीला अपरंपार है। उनके संबंध में वेद शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब उग्र रूप से शांत जनों को कष्ट मिलता है, तब दया करके कार्य कारण के स्वामी आप भगवान महत्व के अंश से मुक्त होकर अग्नि के ही
समान प्रकट होते हैं। सो ऐसे कल्याण के धाम भगवान श्री कृष्ण जी का मथुरा से चला जाना मुझे महान खेदित कर रहा है। उसमें भी जब उन्होंने चलते समय आपसे अपने माता पिता के चरणों को छूकर ऐसे कहा, हे तात, हे हमें इस बात का बड़ा खेद है कि हमने जीवन में आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, क्योंकि हम सभी लोग कंस से बहुत ही भयभीत रहा करते थे। सो आप हम सब लोगों के ऊपर प्रसन्न होवें। श्री कृष्ण जी की यह बातें स्मरण करके मेरा चित्त बड़ा ही दुखी हो रहा है। श्री कृष्ण जी ने चरण कमलों की धूलि को सेवन करने वाला भला कौन होगा, जो आज उनके वियोग से संतप्त न हो रहा हो। हाँ, उन भगवान से चलती हुई वृता रूपी काल से पृथ्वी का भार दूर कर दिया था। आप तो जानते ही हैं कि राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय कुंवाची शिशुपाल का उन्होंने सिर काट लिया था। भला जिन श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए योगीजन भली भांति संयम नियम पूर्वक अहनिश योगरत रहते हैं, उन ऐश्वर्य एवं शोभा संपन्न भगवान का वियोग भला कोई कैसे सहन कर सकता है। फिर इन्होंने सखा अर्जुन के बाणों से मारे गए सब वीरों को अपने धाम अर्थात बैकुंठ लोक में वास दिया है। श्री कृष्ण जी के समान इस संसार में आज दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। वे परमानंद स्वरूप संपत्ति से संसद सुखों को प्राप्त तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्हें कर देने वाले लोकपाल अपने मुक्तों के अग्रभाग से उनके चरण पुष्ट को प्रणाम करते हैं। हे विदुर जी, उनकी यह सेवा हम सेवक लोगों को आज दुखित कर रही है। भला वे श्री कृष्ण जी कैसे दयालु थे, जिन्होंने स्नो में विष लगाकर आई हुई पूतना को मारकर माता के ही योग्य उसे उत्तम गति प्रदान की। तब भला उनसे अन्य हम किस दयालु की शरण में जावें। हे विदुर जी, क्रोध मार्ग से जिनका चित्त श्री कृष्ण जी में लगा हुआ है, उन दैत्यों को भी मैं विष्णु जी का भक्त मानता हूँ। उनकी समर में जिन दैत्यों ने गुरुड़ के कंधे पर सवार चक्रधारी श्री कृष्ण जी को आते हुए देखा है, वे दयारूप हैं। वे साक्षात ईश्वर परमात्मा अजन्मा सुगुण निर्गुण सर्वत्र और सब में व्याप्त हैं। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर ही वे कंस के कारागृह वासुदेव के सकाश से पृथ्वी का भार हरण करने के लिए देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर वे कंस के भय से पिता वासुदेव के डरने के कारण व्रज में नंद के घर गए, जहां बलभद्र सहित 11 वर्ष तक रहे। वहां वे अपने गो बाल सखाओं के साथ रहकर बछड़ों को चराते हुए यमुना के किनारे वन में उन वृक्षों के सघन कुंजों में जहां सुंदर सुंदर पक्षी दिन रात कलरव किया करते थे, उनके अनेक प्रकार से विहार करते रहे। वहां उन्होंने व्रजवासियों को देखने योग्य अनेक प्रकार की ऐसी लीलाएं की जिनका यहाँ वर्णन नहीं हो सकता। वे श्री कृष्ण जी अपनी बाल लीलाओं में अज्ञानी सिंह छोने के समान कभी रोते और कभी हंसते थे। जब वे श्री कृष्ण जी सफेद गौं के झुंड के साथ लेकर अपने बाल सखाओं सहित वन में गो चराने जाते, तो वहां वंशी बजाकर अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। सब गवाल बाल
आनंद से खेलते कूदते और नाचते गाते रहते थे, परंतु उनका वह कौतूहल अत्याचारी राजा कंस से न देखा जाता था। वह बार बार श्री कृष्ण जी को मारने के लिए अपनी मायावी दैत्यों और दूतों को भेजता, परंतु जैसे कोई बाल तृणादिकों से निर्मित सिंहादिकों का नाश कर देता है, वैसे ही श्री कृष्ण जी ने उन मायावी दैत्यों को अपनी लीलाओं से मार डाला। कंस द्वारा विष से दूषित जल पीने से मरे हुए गोपों तथा गौओं को उन्होंने जिला दिया और कालिया नाग को निकालकर यमुना जी का विष रहित जल गौओं को पिलाया। वे विदुर जी, वे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद बड़े ही दानी थे। वे अत्यंत बड़े हुए धन को अच्छे कार्य में खर्च कराते तथा उत्तम ब्राह्मणों द्वारा नंद जी की गौओं का पूजन रूपी यज्ञ कराते थे। एक समय जबकि इंद्र ने अपार जल बरसाया तो उससे वह ब्रजवासी बड़े ही विकल हो गए। तब उस समय दया करने वाले श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को छतरी के समान धारण कर जल में डूबते हुए वज्र को बचा लिया। उस समय श्री कृष्ण जी ने सब ग्वाल बालों एवं स्त्रियों के मध्य में जो मनोहर गान और क्रीड़ा किया वह कहा नहीं जाता। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम।